नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। अब भारत में चुनाव हो गए हैं, उसके आज रिज़ल्ट भी आ गए हैं और पिछले हफ्ते में किस तरह से रिज़ल्ट आएँगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, उसकी प्रतीक्षा में शेयर मार्केट था। तो कल अब खुलेगा तो कब किस तरह से जाएगा, तो उसकी चर्चा करने के लिए मित्र और जाने-माने शेयर मार्केट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट शशांक भारद्वाज साहब से इस बारे में बात करते हैं। शशांक जी नमस्कार, आपका स्वागत है बात 25 में। तो इलेक्शन हो गए, रिजल्ट भी आ गया, तो अब कल किस करवट जो है वो शेयर मार्केट का ऊँट बैठेगा और क्या उसमें होने वाला है? आपका क्या इसमें आकलन है? नमस्कार। शेयर मार्केट के लिए तो इससे अच्छा समाचार हो नहीं सकता था कि मोदी जी की सरकार, एक तरह से उसको मोदी जी की सफलता कहेंगे, मोदी जी की सरकार इस दृष्टिकोण से मैं कह रहा। जी। तो जब सभी राज्यों में भाजपा की विजय हुई, अ, सब तो एक ही हम मान सकते तेलंगाना छोड़ के कि एक अच्छा संदेश गया है और हुँ, शेयर बाजार के लिए बड़ा सकारात्मक है ये। ऐसे अच्छे संदेश लगातार आ रहे थे। एक हुँ। तात्कालिक चिंता चुनाव परिणामों को लेके थी, तो वो भी जब शेयर बाजार के पक्ष में आए हैं, तो एक बड़ी अच्छी तेज़ी हम सोमवार को देख सकते हैं। उसके बाद क्या रुख लेता मार्केट, वो निर्भर करेगा कि कितना तेज़ होता है। अगर एक बहुत बड़ी तेज़ी आ गई और लोगों को लगा कि नहीं, मार्केट अब एक ऊँचे स्तर पे आ गया है, तब तो वहाँ से थोड़ी बहुत लाभ लेने की प्रवृत्ति दिख सकती है। लेकिन अगर मार्केट लोगों को ये लगे कि यहाँ से भी और ऊँचा जा सकता है क्योंकि अब कोई राजनीतिक बाधा दिख नहीं रही, तो जी, फिर हम एक और अच्छी तेज़ी देख सकते हैं। माधव जी। तो कल जो आप समझते हैं कि सुबह-सुबह क्या परिस्थिति रहेगी? क्योंकि जहाँ तक देखने सुनने को मिला है, आपके पास अधिक निश्चय ही अधिक जानकारी होगी कि ये मान रहे थे कि भई एक स्टेट में ही बीजेपी आएगी और दूसरी जगह शायद नहीं आएगी। तो उसी के हिसाब से सारा आकलन थे और उसी हिसाब से मार्केट था। लेकिन आज तो सारी की सारी परिस्थिति बदल चुकी है। तो कल किस क्षेत्र में या कि आप समझिए कि पूरा सेकुलर ओवरऑल एक प्लस ऊपर जाएगा मार्केट या कुछ क्षेत्र वो उसमें महत्वपूर्ण रहेंगे। वो उसके बारे में आपका क्या आकलन है शशांक भाई, ये आप बताएँ? नहीं, निफ्टी में तो एक अच्छी उछाल देखी ही जाएगी। हुँ, लेकिन मुझको लगता है कि बैंकिंग शेयर अच्छा करेंगे क्योंकि जी, जो अभी विजय आई है, उससे ये निश्चित हो गया कि आर्थिक नीतियों में अब और तीव्रता से कार्य होगा जी। और उसके कारण सर्वाधिक लाभ बैंक को होगा। तो मेरे को बैंक सेक्टर अच्छा लगता है। हुँ, हुँ, देखिए, पिछले ही सप्ताह से ना बहुत अच्छे समाचार आने लगे थे। जैसे हुँ, जीडीपी ग्रोथ अच्छी आई, विदेशी निवेशकों का भारत में विश्वास बढ़ा, कुछ पेंशन फंडों की 32,000 करोड़ की लेवाली की एक बात आई। तो इन सब बातों से मार्केट का जो मनोभाव था वो तो अच्छा हो गया था। जी। रही सही कसर ये चुनाव परिणामों ने पूरी कर दी। तो मेरे को लगता है कि बहुत उत्साह के साथ मार्केट खुलेगा, लेकिन अभी जिन स्तरों पे मार्केट चला जाएगा वहाँ पे थोड़ी सावधानी के साथ, सजगता के साथ शेयरों का चुनाव करना पड़ेगा। हुँ, अ, तब एक अच्छा हमको प्रतिफल मिल सकता है। पर आप बैंकिंग सेक्टर में लिवाली कर सकते हैं। तो एक तो शशांक भाई आपने बताया कि बैंकिंग क्षेत्र में, तो इसमें क्या प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक दोनों में बराबर रहेगा या कोई आप सोचते हैं कि एक क्षेत्र में रहेगा? दोनों में गतिविधियाँ अच्छी होनी चाहिए क्योंकि हुँ, दोनों काफ़ी दिन से थोड़े-से अटके हुए से हैं और हुँ, चूँकि अब बड़े में जो फंड हैं विदेशों के, उनका भी भारत के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। हुँ, तो हुँ, इस परिस्थिति में वो जब खरीदने आएँगे तो उनका प्रारंभिक निवेश इन्हीं शेयरों में होगा। तो इस आधार पे हम ये मान सकते हैं कि आप जो बैंक के शेयर हैं उनको इकट्ठा करें। ऐसे शेयर विशेष तो किसी भी क्षेत्र से अच्छे हो सकते हैं जो उचित मूल्यों पे उपलब्ध हैं, वो एक अलग क्षेत्र है। पर अगर जी। आप पूरे एक आधार पे देखना चाहते हैं कि कौन-सा क्षेत्र अच्छा रहेगा, तो बैंकिंग सेक्टर अच्छे लगते हैं।
साथ में प्रमुख शेयर रिलायंस है, ये सब भी हुँ, लगता हुँ। है कि अब थोड़ी इनमें गतिविधियाँ बढ़ेंगी और तेज़ी की संभावना बन सकती है। लेकिन फिर जैसा हम लोग हमेशा बात करते हैं कि हम ये एक सामान्य चर्चा कर रहे हैं, इसको कोई हमारा एक आधिकारिक निवेश सलाह नहीं मानी जाए, एक जी, जी। विश्लेषण है, चर्चा है। अगर किन्हीं को निवेश करना है तो वो अपने पूरा अपना गृह कार्य करके ही इन शेयरों में निवेश करें, जो हम बताना चाह रहे हैं। जी, तो इसके साथ में जैसे बैंकिंग क्षेत्र में आपने बताया तो इस तरह से एक बात ये भी मानी जा रही है कि रियल्टी क्षेत्र में और रक्षा जो कंपनियाँ हैं, रक्षा के जो पुर्जे के निर्माण करने वाली कंपनियाँ हैं उनमें भी क्या इस तरह की रहेगी या और इसको अगर बैंक से आगे जाएँ तो आप क्या क्षेत्र मानते हैं कि जो महत्वपूर्ण रहेंगे? देखिए, बात ये है कि धन तो सबके पास सीमित होते हैं। तो हुँ, मेरा हुँ। ये कहना है कि आप जब भी कोई शेयर खरीदते हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि इसमें कितना प्रतिशत लाभ हो सकता है, उसी समय मूल्यांकन करें। हुँ, हुँ। आकर्षक कोई शेयर हो सकता है, कोई क्षेत्र हो सकता है, लेकिन अगर उसमें मूल्य अधिक है, तो उसमें फिर प्रतिफल उतना अधिक नहीं मिलेगा। तो जी। वो शेयर थोड़े कम भाव पे मिल रहे हैं और उनके फंडामेंटल में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया है, तो उन्हीं शेयरों को खरीदना अच्छा रहता है क्योंकि धन तो सीमित रहता है ना। तो जी, मेरा जी। ये मानना है कि आप जब भी अपना पोर्टफ़ोलियो बनाएँ, तो ये अवश्य देखें कि ये शेयर मैं खरीद रहा हूँ, तो इसमें कितनी वृद्धि की संभावना है, कितने प्रतिशत वृद्धि की संभावना है। उसके आधार पे शेयरों का चयन करें, तब आपको अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है। तो सेक्टर आपने अच्छे बताए, डिफेंस भी अच्छा है, रियलिटी भी अच्छा है, लेकिन चूँकि डिफेंस में एक बड़ी रैली आ चुकी है और रियलिटी भी आप देखेंगे तो नीचे से काफ़ी वृद्धि हुई है, लेकिन बैंकिंग शेयर्स ऊपर से थोड़े नीचे हैं। हुँ, तो हुँ। अगर उनमें खरीदी की जाए, तो मेरे को लगता है कि लाभ का प्रतिशत अधिक रहेगा। माधव जी। जी, तो कल जैसे जब बाज़ार खुलेगा तो कितना मार्कअप मतलब इसका अंदाज़ा कोई आप लगा सकते हैं? भी कितना हाँ, 2% के आस-पास ऊपर खुलना चाहिए मार्केट। 2 नहीं जी, खुले तो 1.5 तो खुले फिर एक और ऊँचाई बनेगी, काफ़ी मार्केट में शॉर्ट पोज़ीशन है, वो कवर होगी। मैंने पिछले हफ़्ते डाटा का अध्ययन किया था, तो जी, पिछले हफ़्ते विदेशी निवेशकों ने 10,000 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। साथ में भारतीय घरेलू निवेशकों ने भी अच्छे मूल्य के शेयर खरीदे। तो इतनी जी, बड़ी राशि के शेयर दोनों तरह के संस्थागत निवेशकों ने खरीदे। तो बेचे किसने? बेचे होंगे या तो सामान्य निवेशकों ने या जो थोड़े भयभीत निवेशक रहते हैं उन्होंने बेचे होंगे। तो उनकी जो खरीदारी हुई इससे ये भी संकेत आता है कि शेयर स्ट्रॉन्ग हैंड में जिसको कहते हैं ना शक्तिशाली हाथों में गए हैं। जी, जी, तो जी। जब शक्तिशाली हाथों में जाते हैं तो फिर उनमें गिरावट थोड़ी कठिनाई से आती है। इसलिए हमें ये मानना चाहिए कि शेयर बाज़ार में एक अच्छा आधार बन गया है, क्योंकि मार्केट ने पिछले सप्ताह नई ऊँचाई बनाई थी निफ्टी ने। तो नई ऊँचाई पे आने पे लोगों को लगता है कि काफ़ी बढ़ गया है, यहाँ पे थोड़ा लाभ ले लें। लेकिन अगर अच्छी बाइंग आए, अच्छे लोगों की बाइंग आए, अच्छे आधारभूत जिनकी शक्तियाँ हैं, उनकी बाइंग आए, तो उनकी खरीदारी से फिर मार्केट में एक स्थायित्व आता और उतनी घबराहटपूर्ण बिकवाली नहीं आती। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि शेयर शक्तिशाली हाथों में गए हैं, तो एक स्थायित्व तो रहेगा। अगर ऊपरी स्तरों पे कोई लाभ लेने की प्रवृत्ति दिखी भी, तो उसको अ, मार्केट आत्मसात कर लेगा और धीरे-धीरे चूँकि बाइंग करने के बड़े अवसर दिख रहे हैं विदेशी निवेशकों को, तो मुझको लगता है कि यहाँ पे प्रमुख शेयरों में एक अच्छी लिवाली आएगी, उससे मार्केट अच्छा रहेगा। मिड कैप, स्मॉल कैप में आप सावधानी के साथ शेयरों का चुनाव करें, तो अच्छा प्रतिफल मिलेगा। जी बहुत-बहुत धन्यवाद शशांक भाई कि आपने एक विशेष समय पे जबकि चुनाव के अनुमान समाप्त हो चुके हैं, रिज़ल्ट आ चुके हैं और
जैसा माना जा रहा था उससे बेहतर रिजल्ट है, तो इसका असर कल से बाजार में पड़ने वाला है। तो शशांक भाई ने मुख्य रूप से जो बैंकिंग शेयर है उसकी ओर उनका आकलन है कि वो बेहतर रहेंगे, और रियलिटी और दूसरे शेयर भी रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद शशांक भाई, और इस बारे में। जी। 2 शेयर विशेष का नाम मैं ले सकता हूँ, पर जी। उसी चेतावनी के साथ या अ, सलाह के साथ कि आप अपना गृह कार्य करके उसको निवेश संबंधी निर्णय लें। एक तो जी। इरेडा है जो पिछले सप्ताह जिसकी लिस्टिंग हुई, हम्म। वो शेयर दीर्घ अवधि में अच्छा लगता है, और एक गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर केमिकल। ये 2 शेयरों में आप निवेश कर सकते हैं, अगर कल आपको उचित मूल्य में मिले तो आप इन्हें ले सकते हैं। धन्यवाद। जी, धन्यवाद। तो धन्यवाद शशांक भाई, तो हम इसी विषय में फिर आपसे बात करने के लिए आपके पास आएँगे। तो ये थे श्री शशांक भारद्वाज, जो कि बता रहे थे कि पिछले हफ्ते और इस चुनाव के बाद में शेयर मार्केट में क्या परिस्थिति है और कौन-से क्षेत्र रह सकते हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बेटर रहेगा। तो हम शशांक भाई से फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। तो हमने बातचीत की जाने-माने शेयर मार्केट के विशेषज्ञ और मित्र श्री शशांक भारद्वाज से। वो जो अभी जो इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद में जो रिज़ल्ट आए हैं, उसका एक संबंध है, शेयर मार्केट किस तरह से इसके अंदर चाल आएगी, तो उसके बारे में बता रहे थे। तो हमें आशा है कि ये छोटी-सी बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।